ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, लोग घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं, जो कि बहुत शुभ भी होता है। पार्थिव शिवलिंग जो होते हैं कई तरह के बनाए जाते हैं। आज मैं आपको मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं उनका विसर्जन किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। पहले तो जो शिवलिंग बनाए जाते हैं घर पर आटे के बनाए जाते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं। आटे के शिवलिंग का विसर्जन घर के बाहर किया जाता है, तो इस कारण से मिट्टी के शिवलिंग बनाना अति शुभ होता है और इनका विसर्जन भी बहुत आसान होता है। ये मैंने मिट्टी के शिवलिंग आपको बनाकर दिखाए हैं। इनका विसर्जन पूजा के पश्चात थोड़ी देर बाद ही, जैसे आप काम से फ्री होते हैं, कर देना चाहिए। सबसे पहले तो शिव जी को 3 बार अभिषेक कराया जाता है। सबसे पहले जल का, फिर पंचामृत का, उसके बाद फिर से जल का अभिषेक कराया जाता है। वैसे तो शिवालय में जाकर ही पूजा करनी चाहिए, परंतु क्योंकि सावन के महीने में कुछ स्पेशल तारीखें होती हैं जिनमें हमें स्पेशल पूजा करनी होती है और मंदिर में भीड़ होती है, तो हम सिर्फ जल ही अर्पित कर पाते हैं इतनी भीड़ में। तो अच्छे से घर पर हम पूजा कर सकें इसलिए पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। जैसे कि शिवरात्रि के दिन या चतुर्दशी के दिन और भी काफ़ी तिथियां होती हैं जिनमें स्पेशल पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है और फिर मैं घर पर ही पूजा कर रही हूँ। भगवान शिव को कभी भी हल्दी या कुमकुम नहीं लगाया जाता है। चंदन हमेशा उनको तिलक के रूप में अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो भी आपने सामग्री पूजा के लिए ली है वो आप अर्पित करें। अभिषेक के बाद, तिलक के बाद यहाँ मैंने बेलपत्र लिए हैं। बेलपत्र कोशिश करिए कि ज़रूर होने चाहिए। शिव पूजा में बेलपत्र यूज़ करना बहुत ही शुभ होता है, भगवान जी को अति प्रिय होते हैं ये। बेलपत्र की संख्या आप 5, 7 या 108 अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हैं। जो भी सामग्री है आप उन्हें अर्पित करें, पूजा करें, आरती करें और उसके पश्चात जो ये मैंने आपको दिखाया है शिवलिंग, इसको आप थोड़ी देर रखा रहने दें अपने पूजा घर में या आप अपने बगीचे में कर रहे हैं। ये जो शिवलिंग मैंने बनाया है बगीचे की मिट्टी को ही लेके बनाया है, अपने गमले में से मिट्टी ली है। याद रखिएगा जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें, मिट्टी गमले से तो ले सकते हैं परंतु वो गमले में तुलसी नहीं लगी होनी चाहिए। किसी भी तरह के देवी देवता की प्रतिमा जिनकी आप पूजा करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं। तुलसी के गमले में ना तो विसर्जन करें ना ही तुलसी के गमले की मिट्टी लें। कारण ये है कि तुलसी जो है विष्णु भगवान की पत्नी होती हैं, तो इसलिए जो महादेव का या शिवलिंग का जल होता है कभी भी तुलसी में नहीं दिया जाता है। तो ये एक रूल हो गया। उसके बाद देखिए जब मैंने पूजा कर दी है, समस्त सामग्री मैंने चढ़ा दी है, तो यहाँ पर जो मैं भगवान जी का विसर्जन करूँगी, सबसे पहले क्या करते हैं, या तो आप इन्हें उठाकर किसी ऐसे गहरे बर्तन में रखें जिनमें कि आप जब पानी डालते जाएंगे तो ये डूब जाएं, या आप थाली में भी विसर्जन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली में ही विसर्जन किया था। पूजा के कुछ देर पश्चात जब मेरी पूजा खत्म हो गई थी तभी विसर्जन कर दिया था। देखिए जो पार्थिव शिवलिंग होता है ना, जिस दिन बनाते हैं उसी दिन विसर्जन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार शिवलिंग बना लें और रोज ही उनकी पूजा करें और लास्ट दिन विसर्जन करें। कोशिश कीजिएगा कि उसी दिन विसर्जन करें, क्योंकि ईजी होते हैं बनाने और जल्दी विसर्जन हो जाता है। यहाँ पर ये मनी प्लांट का पौधा है, मैं इसमें विसर्जन करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जल लूँगी, जल से विसर्जन करूँगी। देखिए जल हम डालते जाएंगे तो ये क्योंकि मिट्टी के हैं और ताज़ा मिट्टी से ही बनाए गए हैं, तो ये उसी टाइम पानी में घुल जाएंगे। यदि ऐसा नहीं है और आपने बनाए हुए काफ़ी देर हो गई है, आप पहले से उनकी पूजा करते आ रहे थे, आपको नहीं पता था कि साथ साथ विसर्जन करते हैं और आप रोज़ पूजा कर रहे थे, या फिर आपने दिन में 3-4 बार पूजा की है, प्रदोष काल की भी पूजा की, तो थोड़े टाइट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पूजा के बाद थोड़ी देर बाद उनमें पानी भर के रख दिया जाता है। पानी भरने से मिट्टी जो है पानी में घुल जाती है, तो इस तरह से इनका विसर्जन हो जाता है। मैंने तो अभी ये अभी बनाए थे और पूजा करने के बाद मैं इनमें पानी डाल रही हूँ। तो देखिए ये पानी जो है, मिट्टी सारी जो है पानी में घुल चुकी है और अब मैं ये इसमें मनी प्लांट में डाल रही हूँ। आप किसी दूसरे पौधे में भी डाल सकते हैं इस तरह से, और अगले दिन इन्हीं पौधों की मिट्टी लेके फिर से शिवलिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन मैंने आपको बताया। यदि आप मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो आप अपने गमले में ही विसर्जित कर सकते हैं, गमला तुलसी का नहीं होना चाहिए। यदि आपने आटे के शिवलिंग बनाए हैं तो फिर आपको घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे या किसी ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ पर चींटियाँ या छोटे मोटे जीव रहते हैं वहाँ पर शिवलिंग को रख के आना चाहिए। ये चींटियों के लिए या जीव जंतुओं के लिए खाने का काम करता है। और वैसे तो मिट्टी के शिवलिंग बनाना ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि गमले की मिट्टी से ही बनाए जाते हैं और गमले की मिट्टी में ही विसर्जित कर दिए जाते हैं। श्रावण मास में तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना अति उत्तम होता है। ये विधि मैंने आपके लिए शेयर करी है, विसर्जन की, पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की विधि। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी मिलती है। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।